सो एवरेज किड। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है टाइटल और थंबनेल को देखने के बाद भी, तो तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या फिर जॉब में भी बस एक एवरेज ही बन के रहे हो। मतलब तुम अच्छे तो थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, काम में भी अच्छे थे, बट कभी वो आउटलायर नहीं बन पाए। वो जो एवरेज वाली ब्रैकेट होती है ना, उसे कभी बाहर नहीं निकल पाए, कभी भी टॉप नहीं कर पाए। और मुझे ये भी पता है कि उस पोजीशन में रहने पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और अगर तुम ऑलरेडी एक आउटलायर हो, ऑलरेडी एक टॉपर हो, तो क्यों देख रहे हो इस वीडियो को? चलिए, जो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब मैं अपनी स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ। मैं भी अपना पूरा स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बस एक एवरेज किड बन के ही रहा। तो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरे दोस्त तक जो मेरे कॉपी से देख करके छापा करते थे, वो मुझसे ज़्यादा आगे निकल गए, वो टॉपर्स बन गए और मैं पीछे ही रह गया, एक एवरेज ब्रैकेट में ही रह गया। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, एक होते हैं कि जो कुछ नहीं करते, उन्हें पता होता है कि वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी अपना खुद का कुछ कर लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त जो कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बैक बेंचर्स हुआ करते थे, उन्हें पता था कि उनका पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो अलग जगह चले गए और कुछ ने बिज़नेस शुरू कर दिया, कुछ ने जॉब शुरू कर दिया। और जो टॉपर्स होते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि उनको एक अच्छा कॉलेज निकालना है, कुछ अच्छा करना है, वो कर लेते हैं। बट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, हमारा गोल होता है टॉपर वाला, बट लक्षण होता है बैक बेंचर्स वाला। एंड दैट्स द वर्स्ट सिचुएशन टू एवर बी इन, क्योंकि तुम्हारे गोल्स हैं बट तुम उन्हें कभी अचीव नहीं कर सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है। क्यों तुम टैलेंटेड होने के बाद भी एक एवरेज कैटेगरी में हो, और जो तुमसे कम टैलेंटेड हुआ करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, वो तुमसे आगे निकल गया क्योंकि तुम लेजी हो। एंड यू नो, टैलेंटेड, एम्बिशियस और उसके साथ लेजी होना दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। और अगर तुम्हें ये मिला है तो तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो। तब तुम्हें ये तो पता है कि तुम फँस चुके हो, मैं फँस चुका हूँ। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? कोई तो तरीका होगा ना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। इसका भी है, एंड इसका सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर ही है। क्या है वो सॉल्यूशन? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम लेज़ी हो, एम्बिशियस हो, बट टैलेंटेड भी हो। तुम्हारे पास ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है। तो तुम अपने इंटेलिजेंस का, अपने टैलेंट का यूज़ करके उनको जो ऑलरेडी तुमसे आगे जा चुके हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ सकते हो। कैसे? बाय क्रिएटिंग सिस्टम्स। अब ये बाय क्रिएटिंग सिस्टम से मेरा मतलब क्या है? अब सिस्टम से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि तुम इवेंचुअली क्या कर रहे होगे। अगर तुम लेज़ी हो, तुम किसी भी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो उसका सिर्फ़ एक ही मेजर रीज़न है, तुम्हारा एनवायरनमेंट। तो तुम अपने टैलेंट का, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, और ऐसे मॉडिफ़ाई कर सकते हो, ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि तुम्हें पुश करे काम करने के लिए। अब देखो, तुम्हारे पास टैलेंट ऑलरेडी है, तुम एम्बिशियस हो, तुम इंटेलिजेंट हो, ऑल यू नीड इज़ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क। और ये सच है, मानो ना मानो, अगर एक नॉन हार्ड वर्किंग बंदा है, जो कि टैलेंटेड है, और एक हार्ड वर्किंग बंदा है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मेजॉरिटी केसेस में ये हार्ड वर्किंग बंदा नॉन हार्ड वर्किंग टैलेंटेड बंदे से आगे जाएगा, ये तो सच है। बट अगर ये नॉन हार्ड वर्किंग टैलेंटेड बंदा थोड़ा-सा भी मेहनत कर ले ना, तो मेजॉरिटी केसेस में ये सिर्फ हार्ड वर्किंग बंदे को पीछे छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और ये रियलिटी है। तुम सिर्फ हार्ड वर्क से कितना ही ऊपर जा सकते हो। और आई नो तुम्हारे पास टैलेंट है, आई नो तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो और हर किसी को पीछे छोड़ सकते हो। आज की सोसाइटी में 99% लोगों को पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि इंटेलिजेंस तुम्हारे पास पहले से ही है। तो तुम उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो और वर्क करो, और अपने अराउंड सिस्टम बिल्ड करो जो तुम्हें पुश करे, जो तुम्हें वर्क करने में हेल्प करे, और फिर देखते ही देखते तुम हर किसी को पीछे छोड़ दोगे। एंड यही था सोल्यूशन, एंड इसी की मदद से मैं भी आगे आया। मैं भी कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ करता था, मैं भी कोई कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग बंदा नहीं हुआ करता था, बट स्टिल मैंने फिजिक बना ली, मैं यूट्यूब वीडियोस कर रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ? मैं तो बहुत आलसी हुआ करता था, मुझसे तो बिल्कुल मेहनत नहीं हुआ करती थी। मैंने अपने अराउंड सिस्टम्स बिल्ड किए, वो तुम भी कर सकते हो, और तुम भी अपने आप को और पुश कर सकते हो और वर्क कर सकते हो बेसिकली। और सिर्फ यही सोल्यूशन है तुम्हारे इस प्रॉब्लम का, और कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम इस एवरेज वाली कैटेगरी से बाहर निकल सको। तुम्हें वर्क करना ही पड़ेगा, और मैंने तुम्हें आंसर बता दिया कि कैसे वर्क करना है। तो जाओ, लग जाओ काम पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।